हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो सुबह सुबह मुझे निकलना है ससुराल, और ससुराल से मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए आप सभी। तो सबसे पहले सुबह मैं उठी थी, उठ के मैं सबसे पहले तो अपना किचन में आ गई थी कि क्या किचन को कैसे सेट करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऐसी चीज़ें हमारे पास होता है ना जो ख़राब होने वाला रहता है, तो उन सबको सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी और अपने लिए गर्म पानी जो है ना मैं वो लगा दी हूँ कि सबसे पहले मैं गर्म पानी जो है वो पी लूँगी। सबसे पहले तो गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं ना आज पूरे तरीके से दिन भर तो डिटॉक्स वाटर पी नहीं पाऊँगी, तो सोची कि सुबह सुबह मैं नींबू पानी ही पी लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, गर्म पानी चढ़ा दी थी। और आज मेरी भगनी भी जल्दी उठ गई। हम लोग सभी लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम करके हमें निकलना भी था। तो मैं सोची थी जितना जल्दी जाऊँगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लेट से निकलो ना फिर लेट पहुँचने में हो जाएगा। तो फिर हमारा आज का ट्रेन भी है, मेरे ससुराल से ही उधर ही से ट्रेन है, तो फिर मुझे लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नींबू ढूंढ रही थी अपने जो डिटॉक्स वाटर है उसमें। सोची सुबह सुबह नींबू पानी ही पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज जो मेरा रूटीन है डाइट का वो ऐसी की तैसी, तो 7 दिन तो ऐसा होगा कि मैं सही से डाइट वगैरह नहीं कर पाऊँगी। ऐसे मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डाइट फॉलो करूँ, लेकिन हर जगह आप डाइट फॉलो नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर जगह चीज़ें अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से। तो सबसे पहले मैं नींबू काट के सोची नींबू पानी खाली पेट में पी लेती हूँ। तो मैं वही नींबू जो है खाली पेट में यहाँ पे पीने के लिए आ गई थी। तो गर्म पानी डाली थी। और गाइज़ मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाली हूँ ना बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत समय से मैं सोच रही थी वहाँ जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है किस बात का है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात का है कि मैं मतलब पूरे फैमिली जा रही हूँ, मतलब मेरी फुल फैमिली जा रही है, मतलब मेरे सास ससुर मैं, ये सबसे ज़्यादा मेरी खुशी की बात है। और यहाँ पे बच्चे लोग उठ गए थे और इतना जो चिल्ला चिल्ली कर रहे थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब लाडा उठ गया था, रिशांक नहीं उठा था। रिशांक तो अभी सोया ही हुआ था, लाडा उठ गया था, वही मैं उसको शांत कर रही थी। और पता है कभी कभी ना मैं फेस का रिएक्शन ऐसा देती हूँ ना कि वो वीडियो में भी आ जाता है, तो फिर मैं बाद में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कट क्यों नहीं किया मैंने ये सीन। पर मेरी ना आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को एडिट करके दिखाने का। मेरा ऐसा रहता है कि जो जैसी मैं हूँ आप लोग वैसे ही देखो, ऐसी चीज़ें हैं मुझ में। मैं बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं करती हूँ, मैं जो चीज़ें रहता है सीरियसली आप लोगों के साथ डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पानी पी के एकदम से अपना आ गई थी मैं रूम में। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है सोची कि ये मतलब नेट वगैरह जो है इसको खोल देते हैं, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो मैं सोची कि झाड़ू पोछा लगा के और उसके बाद फिर नहा लूँगी। नहाने के बाद मैं फटाफट से पूजा पाठ ना कर लूँगी, और बस पूजा पाठ करके निकल जाएंगे। खाना बनाने का झंझट नहीं है कि खाना बनाना है, क्योंकि खाना बनाऊँगी तो फिर खाना ही बनाते रह जाऊँगी, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले ये सारा काम मैं करने लगी। और गाइज़ अगर आप लोग मेरी आईडी पे न्यू हो तो जल्दी मेरी आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और बहुत सारा आप लोग का प्यार मिलता है, तो सच में बहुत ही दिल जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इतनी मतलब सुबह सुबह जो हमारे इधर मौसम था ना, अभी मैं ये ब्लॉग जो है ना ससुराल से एडिट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ मेरे मतलब ससुराल में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। अररिया में उतना गर्मी नहीं है, अररिया में गर्मी एकदम मतलब नॉर्मल भी नहीं है गर्मी, अच्छा खासा मौसम चल रहा है अररिया में। तो मैंने अपना ये वाला सूट पहना नहा धो के। गाइस बहुत ही सुंदर सा सूट है, ये अमेज़ॉन से मतलब ये अमेज़ॉन का है, तो बहुत ही सुंदर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं पूजा पाठ की हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं लग गई थी कि फटाफट से नारियल पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे भगना मुझे नारियल पानी काट के दिए कि मामी पी लीजिए। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे थे नारियल पानी। देखिए मुझे तो आदत है ही कि सुबह सुबह नारियल पानी पीने का, लेकिन 2 बचा हुआ था तो एक हस्बैंड भी पी ले रहे थे ऐसे। हालांकि हस्बैंड डेली नारियल पानी नहीं पीते हैं, मैं ही पीती हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा कि 2 है, अभी मैं चली जाऊँगी तो फिर खराबी हो जाएगा, आप भी पी लीजिए। तो बस हम दोनों पी के उसके बाद लाडा की आप बदमाशी देख सकते हो, रेडी होके पूरा फुल बदमाशी के मूड में था। उसके बाद सौम्या को यहाँ पे चप्पल दे रहा था पहनने के लिए। मैं बोली सौम्या देखिए आपका अपना भाई भी नहीं देगा जितना ये आपसे प्यार करता है। सच में सौम्या को ना एकदम अपनी बहन की तरह ना लाडा प्यार करता है, और सौम्या भी प्यार करती है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सिर्फ लाडा ही प्यार करता है, सौम्या भी बहुत प्यार करती है लाडा से। उसके बाद मैं बोली कि मेरे को भी पहना दो लाडा चप्पल, वो सबको दे रहा था। तो मतलब ये देखिए ये बच्चों में ना आपको रखना चाहिए कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है। और आजकल के बच्चे तो बड़े बदतमीज़ होते हैं, जैसे कि मेरा रिशांक बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, हालांकि लाडा भी करता है, लेकिन लाडा ना कभी कभी ना समझदारी का काम कर देता है। तो यहाँ पे सबको पहनाया और उसके बाद मैं बड़ी खुश हो गई अपने बेटे को। उसके बाद फिर मैं फटाफट से हाथ वो धोए में और मंदिर में आशीर्वाद लेने चली आई, कि कहीं भी जाने से पहले मैं मंदिर में आशीर्वाद ज़रूर लेती हूँ, और साथ में टीका पतिदेव को भी लगा देती हूँ। और बस यही तारा माँ से कामना है कि हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छी हो। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कहा ही आपको बार बार चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि
कहीं भी आप अकेले घूमने जाओ सो और अपनी फैमिली के साथ जाओ सो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फिर मैं यहाँ पे ना निकल गई थी और रास्ते का कुछ व्यू ऐसा था। उसके बाद बहुत देर के बाद हमने ब्रेकफास्ट में कुछ मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, सुबह में यही मिल रहा था। तो इसमें से एक मैं खाई थी छोला भटूरा में से। तो मैं ना देख के ना मुझे इतना ऑयली खाना मुझे आज खाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन से मैं खा नहीं रही हूँ ना, तो अभी इन सब पे ना मन भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें से छोला भटूरा ना खाई और अच्छा था, टेस्टी था खाने में। छोले में ना बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं था, बट भटूरा जो था ना, भटूरा में तो ऑब्वियसली ऑयल भी था और मैदे का भी था। तो जो चीज़ मैदे का होता है ना, पता नहीं क्यों मेरा ना आजकल ना, जब से मैं डाइट स्टार्ट की ना, मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं खाऊँ। पर ऐसा मजबूरी थी कि मतलब सुबह सुबह का टाइम भी था और मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम, तो मैंने कहा चलो यार खा ही लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैं चिया सीड्स का पानी ये सब मैं घर से पी वगैरह के निकली थी। तो मैं यहाँ पे खा हो के उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने ससुराल के रास्ते में। उसके बाद मैं सोची थोड़ा खीरा खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा खीरा वगैरह फ्रूट वगैरह खाने की आदत है ना, और मुझे नहीं मिलता है ना, तो मेरा ना वो मन अजीब सा होते रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे भैया से खीरा बोली कि भैया मुझे खीरा दे दीजिए। तो यहाँ पे 3 खीरा मैं ली थी कि हम लोग सब लोग खीरा ही खाएंगे, क्योंकि मुझे ना खीरा खाना बहुत पसंद है। और ख़ास करके आजकल जब से मैं डाइट पे हूँ, मुझे मैं खीरा फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है अब खाना, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब में हेल्थ में कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं खीरा खा रही थी, रिशांक कहता मम्मी मुझे भी दे दो। मैंने कहा बेटा तुमको टॉन्सिल है, तुम नहीं खाओ। मैं लाडा को दी, सौम्या को दी, अपने भगिना को दी, लेकिन रिशांक को नहीं दी। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी और ये नज़ारा देखिए, कोसी पुल का नज़ारा है और ये नज़ारा मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहद खूबसूरत लगता है। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर करना तो बनता है। तो देखिए कितना सुंदर व्यू आया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसके बाद एक जगह रुक के ना पतिदेव बोले थोड़ा चाय पी लेते हैं। मैंने कहा कि मैं तो बिना चीनी के पीऊँगी। तो पतिदेव बोले ठीक है तुम्हारे लिए बिना चीनी का ही बनवा देते हैं। तो मैं बिना चीनी का चाय पी थी और मुझे ना चीनी वाला चाय ना अच्छा भी नहीं लगता, तो अब आदत हो गया बिना चीनी का चाय पीने का। हालांकि सच बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि चाय ना पियो तो सर दर्द हो जाए, ऐसी आदत नहीं है। उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर पहुंच गई थी। उसके बाद वहाँ से मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रही थी। तो यहाँ पे बच्चे मुझे एकदम परेशान कर रहे थे कि मम्मी कितना देर में पहुँचेंगे, कितना देर में पहुँचेंगे। मैंने कहा कि बस थोड़ी देर में आप लोग अपने दादाजी के पास पहुँच जाइएगा। और बच्चों मेरा हालत क्या कर दी है, मेरे हेयर स्टाइल का देख सकते हैं। ससुराल पहुँचने से पहले मैंने रखा अपने सर पर पल्लू। हाँ जी, क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं मेरी तरह, ज़रूर मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए फाइनली मैं ससुराल पहुँच गई हूँ और यहाँ से हम लोग आई थिंक रात के टाइम का ही हमारा ट्रेन है, तो लेट से ही हम लोग निकलेंगे। पहुँचते सबसे पहले मेरी ननद मुनी दीदी मिली, तो सबसे पहले सबका आशीर्वाद ली मैं। और इतने मतलब 6 महीने के बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ। मेरी सास का देख सकते हैं खुशी का ठिकाना नहीं है और बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे कि हम लोग जाने वाले कहीं पे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबका आशीर्वाद ली हूँ और मैं सोची ये ब्लॉग ना मतलब एडिट कर लेती हूँ, फिर अब दूसरा पार्ट आएगा आप लोगों के साथ, जो ट्रेन वगैरह का होगा वो दूसरा पार्ट में मैं लाऊंगी। और यहाँ पे रिशांक से बहुत दिन के बाद मम्मी मिली थी ना, तो ढेर सारा इतना सारा प्यार की मम्मी। उसके बाद मैं कुल देवता को जाके आशीर्वाद ली, क्योंकि हमारे घर में जब भी बहू और बेटी आती है तो सबसे पहले कुल देवता का आशीर्वाद ली। फिर फटाफट से थोड़ा सा चावल दाल भुजिया लेके खाई, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरा खाने का डोज थोड़ा कम हो गया है। तो थोड़ा सा चावल दाल भुजिया लेके खाई, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गया था। और यहाँ लाडा को मैं बोली थोड़ा सा तुम भी खा लो। और यहाँ पे फिर मैं मिठाई लेके बैठी थी, सभी लोगों को मिठाई खाने के लिए दी। और उसके बाद मेरी सासू माँ मेरे लिए बैंगल ली है, तो मैं सोची कि आप लोग को दिखाती हूँ कि बहुत सुंदर सा मेरे लिए लहठी मम्मी लेके रखी थी। लेकिन ये लहठी मुझे बड़ा हो रहा था, क्योंकि मम्मी को नहीं पता था कि मैं ऐसी दुबली हो रही हूँ। तो मतलब मेरे को हाथ में ना ऐसे ढीला सा आ रहा था, तो मम्मी ने बोल रही कि बहुत दुबली हो गई है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मम्मी बोल रही थी, बट मम्मी गुस्सा भी कर रही थी कि क्या ये मतलब कमजोरी हो जाएगा, ये वो मतलब समझ सकते हैं आप बड़ों का बात। लेकिन मुझे अपना डाइट तो मेंटेन करना ही करना है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं है, मैंने ये मम्मी बोली कि हाँ बहुत हाथ ना पतला सा हो गया है। और अभी गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो ट्रेन वगैरह का आएगा। तो उसके बाद मैं अपनी ससुर जी के लिए कुछ कपड़े लाई थी, तो उनको वो कपड़े वगैरह दी। फिर मैं बाटा के लिए उनके लिए फुटवेयर लाई थी, तो वो सब उनको दिखाई, उनको बहुत पसंद आया। और बस यही मैं इसी से खुश हूँ कि मेरे सास ससुर खुश है, क्योंकि मेरे लाइफ में बस अभी यही दोनों हैं जो बड़े हैं मेरे लाइफ में। और मुझे अपने सास ससुर के लिए बहुत कुछ करना है, आगे भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने सास ससुर की अच्छी लाइफ स्टाइल के
के लिए। तो चलिए इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करते हैं। और मेरे ससुर जी जैसी देखे ना बाटा का चप्पल उनको बहुत पसंद आया, वो बोले कि हाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है चप्पल। तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। बिकॉज जब मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे ब्लॉग आते हैं। आप लोग मुझे देख देख के बोर हो गए होंगे, आप मेरे ससुराल का ब्लॉग देखिएगा। ससुराल में तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं देखने को मिलेगा, मतलब बाहर का ही देखना। तो 2 पैंट शर्ट पापा के लिए सब कुछ मैं लेके आई थी गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से मेरा ब्लॉग देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूब वरंतरा गाइस। ससुर जी मुझे कह रहे थे कि मैं ये शर्ट वेयर करके देख लेता हूँ। मुझे था कि पापा जी ना पहले से उनका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, तो मैं उनको बोल रही थी कि आपका हेल्थ डाउन हो गया, आपको ये शर्ट ढिलाई आएगा। और सच में ये शर्ट उनको ढिलाई आ रहा था, बट वो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी, वो खुश हो रहे थे कि मैं उनके लिए शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो इससे बड़ी बात मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। तब तक के लिए बाय बाय।